Good afternoon, students. I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Pudgaon, and I welcome you all to the online portal of Navjyoti Global Schools. Student, today we are studying English of class 7th, chapter name Fire, Friend and Foe. तो बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर के में जो आए वर्ड्स हैं उनके आज जो चैप्टर का जो नेम है उसको जान लेते हैं। और जब हम इस चैप्टर के नेम को जानेंगे तो हमें आधे से ज़्यादा जो चैप्टर है वो वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो इसका नेम है फायर, फ्रेंड एंड फो। तो बच्चों, आग जो है दोस्त होती है या दुश्मन? आग दोस्त या दुश्मन? तो बच्चों, जो फायर होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है हमारे लिए, है ना। जो फायर जो है वो आदि मानव जो है उनके द्वारा इन्वेंट की गई थी, उनके द्वारा खोजी गई थी। जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उन्होंने उसे खोजा था, लेकिन अब हम उसे बहुत ही बेटर वेज में यूज़ करते हैं। ठीक है, फायर कब तक अच्छी है? फायर तब तक अच्छी है कि जब तक वो अंडर कंट्रोल्ड है। अब जैसे ही फायर आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो हमारे फ्रेंड से क्या बन जाती है? फो बन जाती है। और फो मतलब क्या होता है? दुश्मन। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं सारी चीज़ें जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस चैप्टर की फायर, फ्रेंड एंड फो। अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वॉज, बट he must have seen the damage it could cause. He must have watched the lightning and volcanoes long before he can use fire himself. Fire was powerful and dangerous, and he was frightened. तो जो बहुत समय पहले की बात है, यहाँ पे जो अर्ली मैन जो है बच्चों आदि मानव के लिए यूज़ किया है, जिन्होंने फायर का इन्वेंशन किया, वो फायर को उतना अच्छे से नहीं जानते थे। वो फायर को उतना अच्छे से नहीं जानते थे, पर उन्होंने उसका डैमेज जो है वो देखा था और उन्हें पता था कि इससे काफ़ी डैमेज होता है। यानी कि एक ऐसी चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है जो हमें डैमेज देती है। इससे पहले अर्ली मैन जो है उनने क्या देखे थे? वॉल्केनोज देखे थे, लाइटनिंग देखी थी, और वो जानते थे कि इससे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और ये कैसी चीज़ें हैं? सब खतरनाक चीज़ें हैं। तो वो जो आदि मानव जो है, जो अर्ली मैन है, वो इनसे डरता था। फायर में पजल्ड अर्ली मैन, बट वी नाउ नो द फायर इज़ अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो अर्ली मैन जो है, आदि मानव जो थे, तो उन्हें तो फायर बहुत परेशान करे रखती थी, है ना। पजल्ट हो जाते थे, चक्कर खा जाते थे। लेकिन जो है अब हम जो है हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि फायर क्या है? एक केमिकल रिएक्शन का क्या है? रिजल्ट है। फायर जो है एक केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है। ठीक है बच्चों, when oxygen in the air combined with carbon and hydrogen in fuel, a chemical reaction takes place. Energy in form of heat and light is releases in this process. This is called fire. तो बच्चों, ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन एक फ्यूल की तरह क्या करते हैं? हवा के साथ मिलके एक रिएक्शन करते हैं, और उस रिएक्शन में क्या निकलती है? हीट निकलती है, जिसे हम फायर बोलते हैं। द थ्री थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर: फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। तीन चीज़ें जो है आग जलाने के लिए हमें चाहिए: फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। वुड, कोल, कुकिंग गैस, पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। ऑक्सीजन कम फ्रॉम एयर। तो ये जो वुड है, कोल है, कुकिंग गैस है, ये क्या है? फ्यूल्स के एग्जाम्पल्स हैं। और ऑक्सीजन तो हमें एयर से मिलती ही है। दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर इट ऑफन बर्स्ट इनटू द फ्लेम। तो बच्चों, ये जो स्मोल्डरिंग पेपर होता है, तो वो कभी कभी क्या होता है, जैसे ही हम उसे फ्लेम में रखते हैं वो बर्स्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि हम जब किसी चीज़ को हीट करते हैं तो तभी जो है फायर जनरेट होती है ना। फायर अपने आप जनरेट नहीं होती, फ्यूल और जो ऑक्सीजन है उनमें खुद से आग नहीं लगेगी, है ना। लेकिन तो आग लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब हमें फायर क्रिएट करनी है तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हीट अप करना पड़ेगा, तब जा कर के क्या होगा, फायर रिलीज होगी। ठीक है बच्चों, वी हीटेड इट कैचेस फायर, जनरली we do it with a light match. Every fuel has a particular temperature which begins to burn. This temperature is called flash point or kindling temperature of fuel. तो बच्चों ये वो हीट को हम कैसे जनरेट करते हैं, मैच बॉक्स से लाइट करके ना, मैच बॉक्स से लाइट करते हैं या किसी अन्य तरीकों से हम क्या करते हैं, फ्यूल में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, फ्यूल को हीट करते हैं, जिससे क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो बच्चों हर फ्यूल का एक बर्निंग पॉइंट होता है, हर फ्यूल का क्या होता है, एक बर्निंग पॉइंट होता है, जिसे क्या कहते हैं, फ्लैश पॉइंट कहते हैं या किंडलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इट इज समटाइम्स सेड द फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर. इट ओनली मीन्स दैट फायर इज वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज kept under control. For instance, we used to our cook food, warm our homes in winter, to generate electricity. But on other hand, if fire get out of control, it can be very dangerous. Every year thousands of homes and shops are damaged by fire. Vast areas of forest are also destroyed and hundreds of people are killed or injured. तो बच्चों ये जो फायर है ये बहुत अच्छा सर्वेंट माना जाता है, लेकिन कैसा मास्टर है, ये बहुत बुरा मास्टर है। लेकिन क्योंकि जब तक फायर कंट्रोल में रहती है तब तक वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होती है। जैसे ही फायर जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो वो आपके लिए ट्रबल क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है। हर साल हजारों लाखों घर जो हैं आग से जल जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, और कई सारे लोग जो हैं उनकी मृत्यु भी उससे हो जाती है या कई लोग इससे आग से जख्मी हो जाते हैं। Just as three things are needed to start a fire, the three main ways in which fire can be put out, in each one of the three things needed for burning taken away. तो बच्चों ये जो होता है तीन चीज़ें चाहिए फायर करने जलाने के लिए, फायर को प्रोड्यूस करने के लिए, इन तीनों चीज़ों से ही क्या होती है, फायर प्रोड्यूस होती है, और ये तीनों चीज़ें ही फायर प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी टेक अवे द फ्यूल, इफ फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, वी ऑफन लेट द फायर डाई आउट बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। तो बच्चों जो फायर है ये इसको बेसिकली थ्री थिंग्स की नीड होती है। इनमें से अगर आप किसी भी एक नीड चीज़ को काम कर देंगे या गायब कर देंगे तो फायर की जो नीड है वो क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, और फायर को जो है फ्यूल नहीं मिलेगा तो वो बर्न नहीं हो पाएगी। फायर को क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, तभी फायर बर्न हो पाएगी, है ना। अगर आप फायर में फ्यूल ऐड नहीं करेंगे तो फायर नहीं जलेगी। ठीक है, द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट. No supply of oxygen means no fire. A small fire can be put out or smothered with a damp blanket or a sack. This stops oxygen reaching to the burning material. Sometimes carbon dioxide is used in extinguish fire. It doesn't allow oxygen to reach the burning material. बच्चे जो दूसरा तरीका है आग बुझाने का, उसमें हम क्या करते हैं, जो दूसरा मेन पार्ट है फायर का, ऑक्सीजन, उसे रीच करने से बर्निंग मटेरियल से, यानी कि जो चीज़ जल रही है उस तक ऑक्सीजन पहुंचने नहीं देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन नहीं होगी तो फायर भी नहीं होगी, है ना। तो ऑक्सीजन की जैसी हम सप्लाई बंद करते हैं, वो इसको कैसे किया जा सकता है, छोटी सी अगर फायर है तो ब्लैंकेट से किया जा सकता है ना। फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनसे किया जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड डाल के किया जा सकता है, तो इस तरीके से किया जा सकता, इसको किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा मटेरियल क्या है कि हीट को रिमूव कर दो। जो हीट हो बच्चों, जो फ्यूल है, कोई भी फ्यूल है, जैसे वुड है,
ठीक है, पेट्रोल है, कोई भी जो फ्यूल है, ये सेल्फ से क्या करता है, खुद से नहीं जलता है। इस कभी भी किसी भी फ्यूल को जलने के लिए, बर्न करने के लिए क्या चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है। अगर हम फायर में से हीट निकाल देंगे तो क्या होगा, फायर भी बंद हो जाएगी, आग भी बंद हो जाएगी, है ना, आग भी नहीं जलेगी। आग से अगर आप है ना जो भी आप गर्मी उसे दे रहे हैं वो गर्मी आप हटा दोगे तो क्या होगा, आग जलना बंद हो जाएगी। ठीक है, some fire can't be put out with water. If water is sprayed on oiled fire, the oil will float to the top of the water and continue to burn. This can be very dangerous because water can flow very quickly, carrying the burning oil with it and spreading the fire. Water should also not be used on fire causes by electric appliance. A person spraying water might receive an electric shock and killed. A carbon dioxide extinguisher is best thing to fight electric fire. तो बच्चों सभी फायर्स में हम पानी नहीं डालते हैं ना, कुछ फायर्स जो ऑयल वाली जो फायर होती है, तेल में जो आग लगती है या तेल की में जो आग लगती है उसमें पानी नहीं डाला जाता है, क्योंकि तेल बच्चों पानी में डूबता नहीं है। अगर आप पानी में पानी के ऊपर तेल डाल दोगे तो वो ऊपर ही ऊपर तैरता रहेगा और अगर उसमें फायर लगी है तो कंटिन्यू जलता रहेगा। तो ये इससे क्या होगा, पानी, इसीलिए तेल वाली आग में पानी का स्प्रे नहीं किया जाता है उसे बुझाने के लिए, क्योंकि पानी तेल को लेकर के अपने साथ फ्लो करता रहेगा और तेल क्या करता रहेगा, पानी के ऊपर जलता रहेगा। कभी भी आप देखना जब बारिश होती है या बारिश में कोई तेल वाली चीज़ पानी के ऊपर, बरसात के पानी के ऊपर गिर जाती है तो एक तेल की पतली सी लेयर बन जाती है उसके ऊपर, है ना। ये चीज़ आपने नोटिस की होगी अपने घरों में, अपने आसपास कभी ना कभी। तो ये यही चीज़ शो करती है कि तेल जो है वो पानी के ऊपर तैरता है, इसीलिए तेल वाली आग में पानी नहीं डालते हैं। अच्छा, और जो दूसरी चीज़ है, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस से आग लगती है, यानी कि बिजली के उपकरणों से जो आग लगती है, उसमें भी पानी नहीं डाला जाता है, क्योंकि हो सकता है आदमी को करंट लग जाए। इसलिए क्या यूज़ किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ किए जाते हैं, यानी कि अग्निशमक यंत्र यूज़ किए जाते हैं जिनसे आग बुझाई जाती है। ठीक है, वी स्पेंड मिलियन ऑफ रुपीज each year in fighting fires, and we spend more trying to find new ways of preventing fires from happening and getting out of control. On the whole, we have learned rather well to control fire or put it to good use in our everyday life. बच्चों क्या होता है यहाँ पर, आप हर उस चीज़ जब फायर यूज़ करते हैं, वो करते हैं तो क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फायर से क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और हमारे मिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है फायर पे खर्च हो जाते हैं, क्योंकि फायर जब भी आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो उससे क्या होता है, सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश होता है। ठीक है, बहुत समय पहले जब जो अर्ली मैन थे उन्हें फायर के बारे में नहीं पता था, तो फायर जब सब जगह फैल, क्योंकि उस समय तो कोई फायरमैन नहीं होता थे, फायर अगर सब जगह फैल जाती थी तो क्या होता था, लोग डर जाते थे और खुद ही फायर फाइटर का काम करते थे, ह्यूमन चेन्स बनाते थे, उस पर पानी डालते थे, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी ना बच्चों, इसीलिए नॉर्मल जो भी आग लगती थी उसे बिना तेल वाली उसे पानी से बुझाया जाता था। तेल वाली आग को बच्चों रेत से बुझाया जा सकता है या कार्बन डाइऑक्साइड से बुझाया जा सकता है। Every new building, especially a public place, must ensure observance of fire prevention norms, banding of firefighting workers with special equipment known as fire brigades. There are to put out fires. Firefighters are highly trained people. They possess many skills. They cut out electricity supply, knock down dangerous walls, spray water and other they can help people suffering from burns or effect of the smoke. बच्चों तो ये जो फायर फाइटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं,
वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट आदमी होते हैं, ठीक है। वो फायर ब्रिगेड के साथ आते हैं और उनके पास बहुत सारी स्किल्स होती है। जैसे वो क्या करते हैं, जो आदमी धुएं में चला जाता है या जिसकी शरीर में धुएं का प्रवेश हो जाता है उसे बचाते हैं, उसके शरीर से धुआं बाहर निकालते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, और जो जलने से यानी कि आग की वजह से जलने से जिन्हें जो नुकसान हुआ है उन लोगों को भी क्या करते हैं, उन लोगों को भी बचाते हैं ताकि उनकी लाइफ को बचाया जा सके, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ फायर इट्स यूजेस हेल्प्ड अर्ली मैन टू कोप with a nature better and gradually adapt a subtle mode of life. Fire is a full worshipped in many parts of world. Fire is indeed a friend, but as we know it can be dangerous enemy once it get out of control. तो बच्चों ये जो फायर है ये बहुत ही हमारे लिए कैसा है, हमारे लिए एक रेमेडी की तरह है, रामबाण की तरह है। क्योंकि जब से जो फायर आई थी तब से मैन ने क्या हुआ था, मांस को भी पका के खाना शुरू कर दिया था। पहले आदमी कच्चा मांस खाता था, फिर जब से फायर आई तो मांस को पका के खाने लगा, और भी बहुत सारे चेंजेस हुए। फायर आए तो एनिमल से बचने लगा। तो फायर कहीं ना कहीं हर जगह पे, आज भी हम फायर पे अपना फूड कुक करते हैं, फायर से बहुत सारे काम करते हैं, विंटर के टाइम पे अपने घरों को गर्म रखते हैं। तो फायर कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो हम सभी जानते हैं ये हमारे लिए कितना बड़ा दुश्मन हो सकती है। तो बच्चों ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई विल आंसर योर कमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल। अब हम आपकी मुलाकात होगी आपसे नए चैप्टर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।